अब हम देखते हैं आगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 12 सॉल्व द प्रॉब्लम। यानी कि हमें यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, उन प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना होगा। हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है मनीष इज 150 यानी कि 150 सेंटीमीटर टॉल, हिज सिस्टर इज 117 सेंटीमीटर टॉल, who is taller from both। यहाँ पर हमें दो लोग की हाइट दी गई है। फर्स्ट है मनीष की हाइट एंड सेकंड है उसकी सिस्टर की हाइट। तो हमें देखना होगा 150 बड़ा है, 150 बड़ा है कि 117, कौन सा बड़ा है इन दोनों में से? तो ऑब्वियसली 150 दोनों में से बड़ा है। तो यहाँ पर लिखा है who is taller from both, दोनों में से कौन बड़ा होगा? हमारा आंसर आएगा मनीष। बाद में हमें क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मच। बाद में हमें क्या क्वेश्चन पूछा है ये वाला कि हाउ मच। मनीष टॉल है वो तो हमने आंसर दे दिया, दोनों में से टॉल मनीष है वो हमने आंसर दे दिया, लेकिन हमें पूछा है कि मनीष कितना टॉल है। तो हमें यहाँ पर दोनों की कंपैरिजन करनी होगी और माइनस करना होगा। यानी कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है वैसे 150 माइनस 117 करना होगा। तो हमें यहाँ पर अगर 0 में से हम लोग 7 को बाद नहीं कर सकते, यानी कि हम लोग 0 में से 7 को माइनस नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होगा? 0 प्लस 10 यानी कि हमारा आंसर आएगा 10। तो हम लोग इस 0 के ऊपर रख देंगे 10, उसके बाजू में जो है उसको हम कट करेंगे, यानी कि उसके बाजू में है 5, तो उसको हम कट करेंगे, उसमें से -1 करेंगे और जो आंसर आएगा उसे यहाँ ऊपर रख देंगे, यानी कि 5 - 1 यानी कि यहाँ पर 10 के बाजू में हम लोग लिखेंगे 4। तो अब हम देखते हैं 10 में से 7 माइनस हो तो कितने बचते हैं? 3। और अगर 4 में से 1 माइनस हो तो कितने बचते हैं? 3। तो हमारा और 1 में से 1 जाए तो क्या आएगा? 0। यानी कि जो मनीष है वो 33 सेंटीमीटर उसकी सिस्टर से लॉन्ग है, यानी जो मनीष है वो 33 सेंटीमीटर उसकी बहन से टॉल है। तो ये आएगा हमारा आंसर। दूसरा क्या दिया गया है? सुरेश इज 1 मीटर 24 सेंटीमीटर टॉल, मीनल इज 50 सेंटीमीटर शॉर्टर देन हिम। यानी कि जो सुरेश है वो है 1 मीटर एंड 24 सेंटीमीटर एंड जो मीनल है वो 15 सेंटीमीटर शॉर्ट है, यानी कि जो मनीष है उसकी हाइट से सुरेश है उसकी हाइट से जो मीनल है उसकी हाइट 15 सेंटीमीटर कम है। कैसी है उसकी हाइट? 50 सेंटीमीटर कम। तो हमें यहाँ पर पहले तो क्या करना होगा? जो मीनल की हाइट क्या है वो हमें पता करना होगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि वो 15 सेंटीमीटर शॉर्टर है, तो उसे हम लोग सुरेश की जो हाइट है उसमें से पहले बात करेंगे। यहाँ पर ये है सुरेश की हाइट और जो मीनल है वो है 15 सेंटीमीटर शॉर्टर, उससे शॉर्टर है, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग मीटर और सेंटीमीटर का आंसर देंगे। हमें यहाँ पर क्या करना होगा? हम लोग जानते हैं कि 4 में से हम लोग 5 माइनस नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे? कैंसल आउट करेंगे और लिखेंगे 4 + 10 यानी कि आएगा 14। तो हम लोग ऊपर लिखेंगे 14 और उसके साइड में यानी कि बाजू में जो 2 है 2 में से -1 करेंगे, यानी कि हमारा आंसर आएगा 1।
तो हम लोग 2 को कैंसल आउट करके ऊपर लिखेंगे 1। अगर हम लोग 14 में से 5 को माइनस करें तो कितने बचते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 9। 1 माइनस 1 करें तो हमारा आंसर क्या आएगा 0, और 1 माइनस 0 करें तो हमारा आंसर आएगा 1। यानी कि मिनल की जो हाइट है वो है 1 मीटर 9 सेंटीमीटर। ये जो आंसर आया वो है मिनल की हाइट क्या है 1 मीटर 9 सेंटीमीटर। ये आया हमारा एक आंसर। बाद में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ बोथ देम, यानी कि उन दोनों की हाइट को हमें यहाँ पर कंबाइन करना होगा, यानी कि प्लस करना होगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो मिनल थी उसकी हाइट आई 1 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा कि जो सुरेश है उसकी हाइट है 1 मीटर 24 सेंटीमीटर, और जो हमारी मिनल है उसकी हाइट है 1 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, टोटल हाइट। टोटल हाइट यानी कि हम लोग यहाँ पर करेंगे प्लस, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर प्लस। तो 9 प्लस 4 कितने होते हैं, यहाँ पर 3 आएगा, 1 इधर आएगा, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 प्लस 1 2। तो हमारी यहाँ पर जो टोटल हाइट होगी वो होगी 2 मीटर 33 सेंटीमीटर। तो ये हमारा होगा लास्ट आंसर। 3 क्या है, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। सुनील इज गोइंग टू अहमदाबाद 24 किलोमीटर फार फ्रॉम अ प्लेस, यानी कि मैंने यहाँ पर दिखाया है ये है सेंटर पॉइंट, वहाँ से अहमदाबाद है 25 किलोमीटर, बरोबर वो है सुनील। सुनील जाता है 25 किलोमीटर अहमदाबाद जाता है, और जो दूसरा लड़का है वो भी इसी प्लेस पर है, उसका नाम है नरेन। नरेन इज़ गोइंग टू महसाणा, यानी कि वो महसाणा जाता है, तो वो है 45 किलोमीटर फार, यानी कि जो सेंटर पॉइंट है उससे महसाणा 45 किलोमीटर दूरी पर है। बोथ आर गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों जो है वो सेंटर पॉइंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। देन व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम अहमदाबाद टू महसाणा, यानी कि अहमदाबाद से महसाणा का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो हमें यहाँ पर देखना होगा। ये हमने आगे देखा वैसा ही है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दोनों के जो किलोमीटर हुए उसका प्लस करना है, यानी कि 25 प्लस 45, यानी कि आंसर आएगा 0 1 3 2 1 प्लस 2 3 3 प्लस 4 7। तो ये हमारा आंसर आया 70 किलोमीटर। ऐसे ही हमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हो उसे हमें कंप्लीट करने हैं। पहले सोचना है कि हमें क्या दिया गया है, हमें क्या लाना है, और हम लोग इसमें कैसे करेंगे, प्लस करके या माइनस करके, वो हमें देखना होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग जंप फॉर चिल्ड्रन आर एज बिलो, यानी कि यहाँ पर हमें लॉन्ग जंप का रिजल्ट दिया गया है। यहाँ पर नीचे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन इट्स बेसिस, यानी कि हमें यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे जाए उसके हमें आंसर देने होंगे। यानी कि हमें यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है ये वाला, और हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हमें रीड करनी होगी और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर आंसर देने होंगे। ऐसा भी हमने बुक में से आगे किया हुआ ही है, फिर भी हम लोग ये एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट है हाउ लॉन्ग इज राजूस जंप,
हमें क्या करना होगा, पहले ये वाला जो दिया गया है उसे अच्छे से पढ़ना होगा, बाद में क्वेश्चन की ओर जाना होगा। फर्स्ट है पिंटूस लॉन्ग जंप इज द लॉन्गेस्ट 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। राजू इज एट सेकेंड पोजिशन, हिज जंप इज 30 सेंटीमीटर लेस देन पिंटूस। यानी कि यहाँ पर पिंटू नाम का जो लड़का है उसका फर्स्ट नंबर आया है, उसने सबसे लंबा जंप किया है जो है 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। जो राजू नाम का लड़का है वो आया है सेकंड नंबर पर और उसका जंप पिंटू के जंप से 30 सेंटीमीटर लेस है, तो वो आया सेकंड नंबर पर। गुड्डू इज एट थर्ड पोजीशन, 10 जंप, हिज जंप इज 10 सेंटीमीटर लेस देन राजू। जो राजू है उससे ये गुड्डू नाम का लड़का है वो आया है थर्ड पोजीशन पर, तो उसका जो जंप है वो राजू के जंप से ओनली एंड ओनली 10 सेंटीमीटर लेस है। तो हमें ये पढ़ा और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके हमें आंसर देने होंगे। फर्स्ट है हाउ लॉन्ग इज राजू जंप, यानी कि राजू ने कितना लंबा जंप किया उसका आंसर देना होगा। तो हमने देखा कि जो फर्स्ट नंबर था वो था पिंटू का और उसका जंप था 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर और उससे जो राजू था उसने 30 सेंटीमीटर कम जंप लगाया, तो 0 ये हुआ हमारा माइनस, तो 0 में से 0 तो 0 ही आएगा, 5 माइनस 3 तो हमारा आएगा 2 और मीटर 3 माइनस 0 करें तो यहाँ पर आएगा 3, यानी कि जो राजू है उसका जंप है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर कुछ भी ना हो तो हमें कुछ भी सोचना नहीं है, 3 यानी कि 3 को ऐसे ही रख देना है। बाद में है हाउ लॉन्ग इज गुड्डूस जंप, यहाँ पर हमें आंसर मिला कि जो राजू था उसका है जंप 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर देखना है कि गुड्डू ने कितना लंबा जंप लगाया, तो हमें यहाँ पर कहा गया था कि जो गुड्डू था उसका जंप राजू के जंप से ओनली एंड ओनली 10 सेंटीमीटर कम था, तो यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे, 0 में से 0 0 ही आएगा, 2 माइनस 1 1 आएगा और यहाँ पर 3 ऐसे का ऐसा आ जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 3 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 3 हाउ लॉन्ग इज पिंटू जंप देन गुड्डूस जंप, यानी कि जो गुड्डू है वो आया थर्ड नंबर पर और पिंटू जो है वो आया फर्स्ट नंबर पर। तो हमें देखना है कि पिंटू ने गुड्डू से कितना लंबा जंप लगाया, तो यहाँ पर जो पहले हम लोग पिंटू का स्कोर लिखेंगे 3 मीटर 50 सेंटीमीटर माइनस जो अब हम लिखेंगे गुड्डू का, तो ये वो हुआ 3 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर, ये मीटर में है ये सेंटीमीटर में है, तो 0 5 माइनस 1 तो आंसर आएगा 4 और 3 माइनस 3 0, तो हमारा आंसर आएगा 40 सेंटीमीटर। बाद में क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राजू जंप एंड पिंटूस जंप, यानी कि राजू और पिंटू के जंप के बीच क्या डिफरेंस है वो देखना है। जैसे हमने पिंटू और गुड्डू के जंप में डिफरेंस देखा वैसे ही हमें यहाँ पर डिफरेंस देखना होगा और यहाँ पर आंसर लिखना होगा, तो आंसर आएगा 30 सेंटीमीटर। बाद में है नेक्स्ट एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर। यहाँ पर हमें एक पिक्चर दिखाई दे रही है, ये पिक्चर भी हमने आगे बुक में देखी वैसी ही है। यहाँ पर एक दौड़ की पिक्चर दी गई है, गर्ल्स की दौड़ की यहाँ पर पिक्चर दी गई है और ये पिक्चर हमें देखनी होगी और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनके हमें
आंसर देने होंगे। तो यहाँ पर जो पिक्चर है उसमें फर्स्ट नंबर पर है पायल, जो यहाँ पर फिनिशिंग लाइन है उससे 6 मीटर दूर है। सेकंड नंबर पे है वो है जीनल। सेकंड नंबर पर कौन है? जीनल। जीनल पायल से 3 मीटर की दूरी पर है। जीनल पायल से कितनी दूर है? 3 मीटर। और यहाँ पर मीनल और बीनल है जो हमें थर्ड दिख रहे हैं, वो जो जीनल है उससे 6 मीटर दूरी पर है। तो हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर हमें देने होंगे। हाउ फार इज जीनल फ्रॉम पायल, यानी कि ये जो पायल है उससे ये जो जीनल है वो कितनी दूर है? तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3 मीटर। तो हमारा आंसर आएगा 3 मीटर, यानी कि जीनल पायल से 3 मीटर की दूरी पर है। बाद में क्या है? हाउ फार अहेड इज जीनल फ्रॉम मीनल एंड बीनल। यहाँ पर मीनल और बीनल दिखाई दे रहे हैं और ये है जीनल। उन दोनों के यानी कि उनके बीच का डिस्टेंस क्या है उसका आंसर हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो वो डिस्टेंस हमें यहाँ पर दिख रहा है। क्या है वो डिस्टेंस? 6 मीटर। तो आंसर आएगा हमारा 6 मीटर। बाद में क्या क्वेश्चन है? हाउ फार इज मीनल एंड बीनल फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन, यानी कि मीनल एंड बीनल दोनों यहाँ पर है और फिनिशिंग लाइन है यहाँ पर। तो मीनल एंड बीनल फिनिशिंग लाइन से कितने दूर है वो टोटल हमें देखना होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा? मीनल बीनल जीनल से कितने दूर है? 6 मीटर, प्लस जीनल पायल से कितनी दूर है? 3 मीटर, प्लस पायल फिनिशिंग लाइन से कितनी दूर है? 6 मीटर। इन सभी का हमें टोटल करना होगा। 6 + 3 क्या आएगा? 9। 9 + 6 क्या आएगा? हमारा 15। तो जो मीनल और बीनल है वो दोनों फिनिशिंग लाइन से 15 मीटर की दूरी पर है। तो वो आएगा हमारा आंसर। थैंक यू एवरीवन।